नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी जोन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने बात की थी मोर सर्कल की और इसके कुछ कंसेप्ट हमने समझे थे। तो दोस्तों उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज एक बार अपन मोर सर्कल का क्विक रिवीजन और कर लेते हैं, जिससे आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों मोर सर्कल की। तो दोस्तों मोर सर्कल एक ऐसा कर्व होता है जिसे शियर स्ट्रेस टाउ और नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा के बीच ड्रॉ किया जाता है। इसमें दोस्तों वाई एक्सेस पे तो लेते हैं अपन किसको, शियर स्ट्रेस को, और एक्स अक्ष पे लेते हैं नॉर्मल स्ट्रेस को। अब इस कर्व को कैसे ड्रॉ करेंगे दोस्तों, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये मान लो दोस्तों एक पिंड है, एक ब्लॉक है, जिस पे सिग्मा एक्स लग रही है जिसकी वैल्यू है 80 मेगापास्कल, सिग्मा वाई लग रही है 40 मेगापास्कल, टाउ एक्स वाई लग रही है दोस्तों 30 मेगापास्कल। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि जो सिग्मा एक्स लग रही है ये इस प्लेन पे लग रही है। इस प्लेन को बोलते हैं अपन वर्टिकल प्लेन। ये वर्टिकल प्लेन है और ये प्लेन है दोस्तों हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लग रही है सिग्मा वाई और वर्टिकल प्लेन पे लग रही है सिग्मा एक्स। अब दोस्तों जो वर्टिकल प्लेन है इस पे तो इधर सिग्मा एक्स लग रही है, इसके पैरेलल क्या लग रही है, टाउ एक्स वाई लग रही है। ये टाउ एक्स वाई क्या करेगी दोस्तों, इस प्लेन को एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगी। कैसे? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगी। तो जो स्ट्रेस लेंगे अपन, शियर स्ट्रेस, वो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और यदि दोस्तों ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रही है तो अपन शियर स्ट्रेस को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। बात करते हैं इस हॉरिजॉन्टल प्लेन की। हॉरिजॉन्टल प्लेन में सिग्मा ऐसे लग रही है और टाउ एक्स वाई ऐसे लग रही है। ऐसे लग रही है तो कहाँ लाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाएगी। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाएगी तो शियर स्ट्रेस को क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो ये है दोस्तों। अब सबसे पहले दोस्तों अपन ने सिग्मा एक्स 80 मेगापास्कल, तो 80 सेंटीमीटर तो इस कर्व पे अपन ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि इतने तो स्केल की लंबाई नहीं होती। तो क्या करते हैं अपन दोस्तों, स्केल लेते, पैमाना लेते। और लास्ट क्लास में अपन ने पैमाना लिया था 80 मेगापास्कल बराबर आया था 8 सेंटीमीटर के। तो दोस्तों अपन ने क्या किया, ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है, यहाँ से 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट ड्रॉ किया सिग्मा एक्स। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी सिग्मा एक्स के बराबर। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी दोस्तों सिग्मा वाई के बराबर, यानी 4 सेंटीमीटर। कितना आया था ये, 4 सेंटीमीटर। यहाँ ड्रॉ कर देते दोस्तों। ये तो होगी अपने यहाँ से यहाँ तक तो सिग्मा वाई, और यहाँ से यहाँ तक होगी दोस्तों सिग्मा एक्स। कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों अपन ने क्या किया, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को ड्रॉ कर लिया। इसके बाद इस पॉइंट पे अपन टाउ एक्स वाई को ड्रॉ करेंगे। कितना आया था वो, 3 सेंटीमीटर आया था। तो 3 सेंटीमीटर अपन ने इधर ले लिया और 3 सेंटीमीटर अपन ने इधर ले लिया। ये दोनों डायरेक्शन में क्यों लिया दोस्तों, ये अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्योंकि एक बार तो शियर स्ट्रेस आ रही है नेगेटिव और एक बार शियर स्ट्रेस आ रही है पॉजिटिव, इसलिए अपन ने दोनों डायरेक्शन में लिया था। तो 3 सेंटीमीटर इधर खींच दिया, 3 सेंटीमीटर इधर खींच दिया। इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया दोस्तों। इन दोनों पॉइंटों को मिलाते ही क्या आएगा, एक सेंटर आएगा सी। इसको केंद्र मानते हुए, इसको सेंटर मानते हुए और इसको रेडियस मानते हुए, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी दोस्तों, इस सर्कल की रेडियस हो जाएगी। इसको रेडियस मानते अपन क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक वृत्त ड्रॉ करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से अपन को क्या प्राप्त होता है, मोर सर्कल प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो अपना मोर सर्कल बन गया। अब कुछ कंसेप्ट है जो अपन समझते हैं इस मोर सर्कल पे बेस। दोस्तों अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी कि जो मोर सर्कल अपन को प्राप्त हुआ, इसकी जो रेडियस है ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। कैसे रिप्रेजेंट करती है उसको समझते हैं अपन दोस्तों। सबसे पहले तो बात करता है ये मोर सर्कल कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। तो अपन बात करता है कि इसमें मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगी। तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कहाँ से कहाँ तक रहेगी दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक। इसके आगे तो कर्व जा नहीं रहा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगी दोस्तों, ये मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगी। और इसको अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, सिग्मा 1 से। और दोस्तों मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस की बात करें तो कर्व कहाँ तक जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रेस होगी दोस्तों, ये कौन सी होगी, मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी दोस्तों, मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। और इसको रिप्रेजेंट कर दिया अपन ने किससे, सिग्मा 2 से। अब दोस्तों अपन ने लास्ट क्लासों में पढ़ा था कि ऐसा प्लेन जहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होती है या नॉर्मल स्ट्रेस मिनिमम होती है तथा शियर स्ट्रेस का मान 0 होता है, 0 होता है, उस प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन कहा जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों अपन किसकी, प्रिंसिपल प्लेन की और मैक्सिमम शियर प्लेन की। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं ये वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन को अपन मोर सर्कल में ड्रॉ करते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे ड्रॉ करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपन ने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था कि प्रत्येक मोर सर्कल की रेडियस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को तो रिप्रेजेंट करती ही है, साथ ही एक प्लेन को भी रिप्रेजेंट करती है। कैसे करती है उसको समझते हैं। ये थीटा एंगल पे दोस्तों अपन ने एक प्लेन लिया, एक सेक्शन लिया, ये भी क्या है, प्लेन है। अगर थीटा की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, मान लो थीटा दोस्तों ये ले लिया, तो ये भी क्या हो गया, एक प्लेन हो गया। हर थीटा के लिए अलग अलग प्लेन कंसिडर अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों एक रेडियस ये होगी
एक रेडियस ये होगी, एक रेडियस ये होगी, एक रेडियस ये हो सकती, बहुत सारी रेडियस हो सकती है। तो जिस प्रकार थीटा एंगल पे बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं, उसी प्रकार बहुत सारी रेडियस भी हो सकती है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि प्रत्येक मोर सर्कल की जो रेडियस होती है वो रिप्रेजेंट करती है किसको, एक प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो ये प्लेन है, ये सेक्शन है, इसे बोलते हैं अपन वर्टिकल प्लेन। अब वर्टिकल प्लेन कैसे बोलते हैं इसको, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों वर्टिकल प्लेन पे जो स्ट्रेस लग रही है वो क्या लग रही है, तो सिग्मा एक्स लग रही है और टाउ एक्स वाई लग रही है नेगेटिव डायरेक्शन की। कौन सी डायरेक्शन की, नेगेटिव डायरेक्शन की। तो दोस्तों इस पॉइंट की अगर अपन बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, एक्स कोऑर्डिनेट तो ये सिग्मा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है माइनस टाउ एक्स वाई। माइनस क्यों लगा, क्योंकि इधर वाई की नेगेटिव डायरेक्शन है। तो दोस्तों यहाँ पे कोऑर्डिनेट आया सिग्मा एक्स माइनस टाउ एक्स वाई, जो कि कोऑर्डिनेट किसके है, वर्टिकल प्लेन के। इसलिए यहाँ से सेंटर से इस पॉइंट तक जो प्लेन होगा दोस्तों, इसे क्या बोलेंगे, वर्टिकल प्लेन। और दोस्तों हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कौन कौन सी स्ट्रेस लग रही है, सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई। तो दोस्तों इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई। तो यहाँ से यहाँ तक जो प्लेन रहेगा दोस्तों, कौन सा रहेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन रहेगा। तो दोस्तों ये तो बात होगी वर्टिकल प्लेन की और हॉरिजॉन्टल प्लेन की। अब बात करते हैं दोस्तों प्रिंसिपल प्लेन की। तो दोस्तों प्रिंसिपल प्लेन पे क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम हो रही है। तो दोस्तों इस प्लेन पे यहाँ ये नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, यहाँ तक मैक्सिमम है, और यहाँ नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, मिनिमम। और इस एक्सेस पे दोस्तों, एक्स एक्सेस पे कोई शेयर स्ट्रेस है क्या, शेयर स्ट्रेस नहीं है, शेयर स्ट्रेस का मान क्या है, 0 है। तो ऐसा प्लेन जहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस या तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, उसे अपन प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। तो दोस्तों ये जो एक्स है इसे क्या बोलेंगे अपन, प्रिंसिपल प्लेन। तो दोस्तों ये मैक्सिमम वाला भी प्रिंसिपल प्लेन है, और इधर जो शेयर ये नॉर्मल स्ट्रेस है वो मिनिमम है, तो इधर भी क्या है, प्रिंसिपल प्लेन है। तो दोस्तों ये भी प्रिंसिपल प्लेन और ये भी प्रिंसिपल। दोस्तों अपन ये वर्टिकल डिस्टेंस की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये वर्टिकल में ये मैक्सिमम डिस्टेंस आई है, यहाँ से यहाँ तक आई नहीं है, ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है दोस्तों, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई लेंथ हो सकती है कैसे, इसकी इससे ज़्यादा डिस्टेंस हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो दोस्तों ये क्या है, किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये वर्टिकल डिस्टेंस ये रिप्रेजेंट करेगी दोस्तों मैक्सिमम शेयर प्लेन को, और मैक्सिमम शेयर प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस क्या है, मैक्सिमम है, और शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम है। तो ये क्या है, एक सर्कल की रेडियस ही है, क्या है, सर्कल की रेडियस। तो अपन वेरीफाई कर चुके हैं कि जो सर्कल की रेडियस है किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सारे, एक से बढ़कर एक, अच्छे से समझना दोस्तों। हर कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो SSC JEE हो, चाहे WRD हो, चाहे PWD हो, चाहे गेट हो, IAS हो, हर एग्जाम के अंदर मोर सर्कल से क्वेश्चन आता है दोस्तों। और मेरी गारंटी है एक भी क्वेश्चन अपने इन कंसेप्ट से बाहर नहीं जाएगा। तो आप अच्छे से समझे, ठीक है दोस्तों। तो ये तो बात होगी अपनी प्रिंसिपल प्लेन की और मैक्सिमम शेयर प्लेन की। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, उनके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि दो प्रिंसिपल प्लेन के बीच एंगल 90 डिग्री का होता है। ये अपन ने लास्ट क्लासों में डिस्कस किया था एनालिटिकल मेथड में, कि जो एंगल होता है दो प्रिंसिपल प्लेन के बीच जो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। किंतु मोर सर्कल में ये एंगल 180 डिग्री हो जाता है, अर्थात मोर सर्कल में प्रत्येक एंगल डबल हो जाते हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि मोर सर्कल में जो भी एंगल होंगे वो सारे क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। तो अपन ने पढ़ा था एनालिटिकल मेथड में दो प्रिंसिपल प्लेन के बीच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो दोस्तों एक प्रिंसिपल प्लेन ये और एक प्रिंसिपल प्लेन है, इन दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, यहाँ पे 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री हो गया। तो क्या हो गया, डबल हो गया मोर सर्कल में। सेकंड पॉइंट की अपन बात करते हैं दोस्तों, मैक्सिमम शियर एंगल एंड मैक्सिमम शियर प्लेन आएगा। मैक्सिमम शियर प्लेन और प्रिंसिपल प्लेन के बीच एंगल 45 डिग्री होता है, बट मोर सर्कल में ये 90 डिग्री हो जाता है। अपन ने पढ़ा है कि मैक्सिमम शियर प्लेन और प्रिंसिपल प्लेन के बीच जो एंगल होता है वो कितना होता है दोस्तों, 45 डिग्री होता है। लेकिन मोर सर्कल में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। देखते हैं कैसे होता है। तो दोस्तों ये तो अपना प्रिंसिपल प्लेन और ये है अपना मैक्सिमम शियर प्लेन। तो इन दोनों के बीच एंगल कितना रहा है दोस्तों, 90 डिग्री आ रहा है, तो हो गया डबल उससे। तो मोर सर्कल में प्रत्येक एंगल क्या हो जाते हैं दोस्तों, डबल हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल के बीच एंगल 90 डिग्री का होता है, किंतु ये मोर सर्कल में 180 डिग्री हो जाता है। ये दोस्तों कौन सा प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इनके बीच यहाँ एंगल कितना रहा है, ये वाला एंगल 90 डिग्री आ रहा है। तो ये 90 डिग्री आ रहा था मोर सर्कल में, ये वर्टिकल प्लेन और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, इनके बीच ये एंगल कितना रहा है दोस्तों, 180 डिग्री आ रहा है। तो मोर सर्कल में क्या हो गया, डबल हो गया। तो इन तीनों चीज़ों से ये प्रूफ होता है दोस्तों कि मोर सर्कल में जो भी एंगल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, ये थीटा एंगल पे अपन ने एक सेक्शन लिया था जिसमें नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा है और टेंजेंशियल स्ट्रेस सिग्मा टी की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी थी, ठीक है दोस्तों। तो नॉर्मल स्ट्रेस किस एंगल पे निकालनी थी, थीटा एंगल पे। तो मोर सर्कल में किस एंगल में निकालनी पड़ेगी, 2 थीटा एंगल में निकालनी पड़ेगी। और जो ये एंगल लिया है दोस्तों अपन ने कहाँ से लिया है, ये वर्टिकल प्लेन से लिया है। तो दोस्तों ये वर्टिकल प्लेन से अपन ने 2 थीटा एंगल पे एक सेक्शन ड्रॉ किया,
ठीक है दोस्तों, और इसको नाम दे दिया अपन ने, एक पॉइंट दे दिया के, तो ये डिस्टेंस होगी सी के। ठीक है दोस्तों, वर्टिकल प्लेन कितना एंगल हो गया 2 थीटा एंगल। और इसी पे क्या फाइंड आउट करना है आपको, सिग्मा एन की और सिग्मा टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिग्मा एन और सिग्मा टी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, अपन ने क्या किया, यहाँ से एक लंब डाला, ये लंब डाला और लंब कहाँ चला, यहाँ पे कटा, इसको मान लो अपन ने पॉइंट दे दिया पॉइंट पी। तो दोस्तों जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, यानी ओ पी जो डिस्टेंस है रिप्रेजेंट करेगी नॉर्मल स्ट्रेस को, थीटा एंगल पर नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगी ओ और पी। ठीक है दोस्तों, अब वर्टिकल डिस्टेंस यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दोस्तों पी के, ये पी के किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये रिप्रेजेंट करेगी सिग्मा टी को, टेंजेंशियल स्ट्रेस को, जिसे अपन टाउ भी कहते हैं, क्योंकि वर्टिकल एक्सेस पे क्या लिया अपन ने, टाउ लिया। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी दोस्तों टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस अपन ने ज्ञात कर ली क्या होती है, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपन ने ज्ञात कर ली क्या होती है, मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होती है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मोर सर्कल की रेडियस के बराबर होती है। तो इनको अपन एक पॉइंट के द्वारा समझ लेते हैं, जिससे आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अपन पहला सिग्मा एन। सिग्मा एन किसके बराबर होगा, ओ और पी, ओ पी के बराबर होगा किस पे, ये 8 थीटा एंगल। ठीक है दोस्तों, एंगल कहाँ से लिया अपन ने, वर्टिकल प्लेन से। बात करते हैं दोस्तों सिग्मा टी की, या इसको टाउ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, किसके बराबर होगा, के पी के बराबर। किसके बराबर, के पी के बराबर। अब बात करते हैं दोस्तों अपन मैक्सिमम सिग्मा एन मैक्सिमम यानी मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की, जिसको किसके बराबर लिया अपन ने, सिग्मा 1 से रिप्रेजेंट किया। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, सिग्मा एन मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ओ ई, ये रिप्रेजेंट करेगी दोस्तों मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस को, किसके बराबर होगी, ये ओ ई के बराबर। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपन सिग्मा एन मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस, जिसको रिप्रेजेंट किया अपन ने किससे, सिग्मा 2 से। ये किसके बराबर होगी दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ओ ए, ये होगी दोस्तों मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। अगला पॉइंट की बात करते हैं अपन दोस्तों टाउ मैक्सिमम यानी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किसके बराबर होती है दोस्तों, इसकी रेडियस के बराबर, या तो सी ई के बराबर हो जाएगी, या सी एच के बराबर हो जाएगी, या सी आई के बराबर हो जाएगी। तीनों क्या है, रेडियस ही है, तो अपन लिख सकते हैं या तो सी ई के बराबर, या सी एच के बराबर, या सी आई के बराबर, या दोस्तों ये सी के, ये भी एक रेडियस ही है, तो सी के बराबर भी हो सकती है। और तो ये सी ए, ये भी क्या है, एक रेडियस ही है। ये सब क्या है दोस्तों, ये रिप्रेजेंट करेगी इसको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को। तो अब दोस्तों ये जो वैल्यू आई है, ये ओ ई, ओ ए, सी ए, के पी, इनको जो अपन स्केल से नापेंगे, ये मान लो जैसे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ गई दोस्तों, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मान लो कुछ भी वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर आ गई, तो क्या करेंगे अपन, पैमाने से वापस इससे मेगा पास्कल में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 40 मेगा पास्कल के बराबर हो जाएगा। तो पैमाने से वापस इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, अपन इसकी स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये मोर सर्कल का जो कंसेप्ट है आपको अच्छे तरीके से अब समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अपन ने मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का एक फॉर्मूला पढ़ा था एनालिटिकल मेथड में। क्या पढ़ा था, टाउ मैक्सिमम बराबर पढ़ा था अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर पढ़ा था दोस्तों। अब दोस्तों अपन ड्राइव करते हैं कि ये फॉर्मूला आता कैसे, इसको मोर सर्कल से अपन ड्राइव करते हैं। सारे फॉर्मूले अपन को ड्राइव करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये एक फॉर्मूला ड्राइव करके मैं आपको समझा देता हूँ कि मोर सर्कल से ड्राइव कैसे हो सकता है। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में डेरिवेशन से अपन को कोई मतलब नहीं है, अपन को फॉर्मूले याद होना चाहिए और कंसेप्ट याद होना चाहिए, तो अपने क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं अपन इस फॉर्मूले के डेरिवेशन की, तो हम आगे चलते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों इसके डेरिवेशन की, इसको समझते हैं अपन। तो दोस्तों ये सी आई जो है ये रेडियस है किसकी, स्मॉल सर्कल की, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों टाउ मैक्सिमम बराबर होगा
किसके बराबर होगा, सी आई के बराबर। अब दोस्तों यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल की अपन बात करते हैं, इस त्रिभुज की, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये दोस्तों एक राइट एंगल त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अपन लिख सकते हैं त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ये सी डी आई में कौन सा एंगल बन रहा है, कौन सा त्रिभुज बन रहा है, सी डी और आई में। ठीक है दोस्तों, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं जो आपने क्लास 10 में पढ़ी है। तो दोस्तों सी आई बराबर क्या हो सकता है, सी आई बराबर हो सकता है अंडर रूट सी डी का स्क्वायर प्लस डी आई का स्क्वायर। सी आई बराबर दोस्तों अपन लिख सकते हैं सी डी का स्क्वायर प्लस डी आई का स्क्वायर, ये होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण अंडर रूट के साथ। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं अपन सी आई बराबर किसके हो जाएगा, अंडर रूट। अब दोस्तों सी डी किसके बराबर होगा, यहाँ से सी डी की लेंथ अपन को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है सिग्मा एक्स और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है दोस्तों सिग्मा वाई। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी दोस्तों, इस टोटल डिस्टेंस में ये वाली माइनस कर देंगे तो ये वाली आ जाएगी। तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी दोस्तों सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। और यहाँ से यहाँ तक ये सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या रहेगी दोस्तों, आधी रहेगी। तो आधी डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 के। तो सी डी का मान किसके बराबर आ गया दोस्तों, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 के। और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस डी आई, ये डी आई किसके बराबर है दोस्तों, ये वर्टिकल डिस्टेंस है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, टाउ एक्स वाई, किसके बराबर है, टाउ एक्स वाई के स्क्वायर। ये लो दोस्तों, ये फॉर्मूला गया किसका, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो इस प्रकार से अपन फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का, क्या है उस फॉर्मूले के बारे में अपन समझ लेते हैं। टाउ मैक्सिमम का फॉर्मूला है दोस्तों यहाँ से और यहाँ तक ये क्या है, ये सर्कल की रेडियस है और सर्कल की रेडियस किसको रिप्रेजेंट करती है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करती है। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है, सिग्मा 1। और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये वाली डिस्टेंस ये कितनी है, सिग्मा 2। तो दोस्तों इस सिग्मा 1 में से सिग्मा 2 को अपन माइनस करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी। और ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। और ये क्या है दोस्तों, इस स्मॉल सर्कल का डायामीटर, व्यास है ये इसका, और व्यास की आदि क्या होती है दोस्तों, त्रिज्या होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2। तो ये भी क्या हो सकती है दोस्तों, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बराबर हो सकती है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2। और सिग्मा 1 को किसके बराबर माना अपन ने, नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम माइनस नॉर्मल स्ट्रेस मिनिमम अपॉन 2। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए। एसएससी जेईई के अंदर पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, एसएससी जेईई। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ कंसेप्ट हो गए जो अपने मोर सर्कल से रिलेटेड थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम अलग अलग केस के लिए मोर सर्कल पढ़ते हैं, कुछ स्पेशल केस है जिनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अपन केस स्पष्ट की, और केस स्पष्ट है अपना स्ट्रेसेस फॉर 1D सिस्टम। 1D सिस्टम यानी दोस्तों जो स्ट्रेस लग रही है वो ओनली वन डायरेक्शन में लग रही है, एक दिशा में लग रही है। इसको समझते हैं दोस्तों। ये मान लो दोस्तों अपने पास एक ब्लॉक, एक पिंड है जिस पे स्ट्रेस लग रही है ओनली सिग्मा। कौन सी लग रही है, सिग्मा, और एक ही डायरेक्शन में लग रही है, एक्स डायरेक्शन में लग रही है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सिग्मा एक्स है वो बराबर है किसके, सिग्मा के। सिग्मा वाई का मान 0 है और टाउ एक्स वाई का भी मान क्या है दोस्तों, 0 है। अब इसके लिए दोस्तों अपन मोर सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने टाउ को ले लिया वाई एक्सेस पे, इस सिग्मा को ले लिया एक्स एक्सेस पे, ये अपना ओरिजिन। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपन सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है, सिग्मा है, तो यहाँ से ओरिजिन से सिग्मा डिस्टेंस एक पॉइंट ले लेंगे। ये पॉइंट ले लिया ए, किसके बराबर लिया, ये सिग्मा के बराबर। ठीक है दोस्तों, सिग्मा वाई का मान 0 है, तो ये यहाँ पे आ गया तो 0 है। तो इसके बाद दोस्तों टाउ एक्स वाई का भी मान 0 है, टाउ एक्स वाई का भी मान 0 है दोस्तों, ये भी यही है।
तो दोस्तों इन पॉइंटों को, दोनों पॉइंटों को मानते हुए क्या करेंगे अपन, एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये सर्कल ड्रॉ किया दोस्तों, और इसका पॉइंट कहाँ रहेगा, इसका सेंटर यहाँ पे रहेगा। और ये सर्कल ही क्या कहलाएगा दोस्तों, ये सर्कल ही कहलाएगा अपना मोर सर्कल। मोर सर्कल किसके लिए, 1D सिस्टम के लिए। अब दोस्तों बात करें यहाँ पे अपन सिग्मा एंड मैक्सिमम की, यानी मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की, तो किसके बराबर होगा, कर्व इससे ज़्यादा जा रहा है, नहीं जा रहा तो किसके बराबर हो जाएगा, OA के बराबर हो जाएगा। और OA किसका मान है दोस्तों, OA का मान क्या है, सिग्मा। तो सिग्मा एंड मैक्सिमम की वैल्यू आएगी सिग्मा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन सिग्मा एंड मिनिमम। तो सिग्मा एंड मिनिमम कुछ है क्या, कर्व यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ कितने स्ट्रेस 0 है, तो सिग्मा एंड मिनिमम का मान हो जाएगा दोस्तों 0। अब बात करें दोस्तों अपन टाउ मैक्सिमम की, और टाउ मैक्सिमम क्या होती है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और जो रिप्रेजेंट करती है किसको, मोर सर्कल की रेडियस को। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जो होगी ये मोर सर्कल की रेडियस होगी। अब ये पूरी डिस्टेंस तो है दोस्तों सिग्मा, जो कि इसका डायमीटर है सर्कल का, ये आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी सिग्मा बाई 2। तो मोर सर्कल की रेडियस कितनी आ जाएगी दोस्तों, सिग्मा बाई 2, जो कि रिप्रेजेंट करेगी किसको, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को। तो टाउ मैक्सिमम का मान कितना गया दोस्तों, सिग्मा बाई 2। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, किसके लिए, फॉर 1D सिस्टम के लिए। आसान लग रहा है मोर सर्कल, अब फॉर्मूले भी याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर मोर सर्कल अपन को बनाने आ गया तो एग्जाम में क्वेश्चन उड़ा दोगे आप, फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तब भी। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं अपन अगले केस की, केस नंबर 2 की। बात करते हैं दोस्तों अपन केस 2 की, स्ट्रेसेस फॉर प्योर शेयरिंग कंडीशन। मतलब दोस्तों प्योर शेयरिंग कंडीशन मतलब जो ब्लॉक है, जो पिंड है दोस्तों, उस पर ओनली शियर स्ट्रेस लग रही है, यानी ओनली टाउ लग रहा है। स्ट्रेस जो लग रही है दोस्तों कौन सी लग रही है, टाउ। यानी सिग्मा x और सिग्मा y का मान क्या है दोस्तों, 0 है। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन, यहाँ सिग्मा x बराबर 0, सिग्मा y बराबर 0 और टाउ xy बराबर है टाउ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे प्योर शेयरिंग की कंडीशन की अपन बात कर रहे हैं, जिसमें सिग्मा x और सिग्मा y का मान क्या रहेगा, 0। तो बात करते हैं दोस्तों इसके मोर सर्कल की, ये अपन सिग्मा, ये अपना y एक्सेस पर टाउ। तो दोस्तों यहाँ पे सिग्मा x का मान 0, तो 0 ये, सिग्मा y का मान 0, तो 0 ये, टाउ xy का मान टाउ, तो इधर भी टाउ ले लिया, क्योंकि टाउ दोनों डायरेक्शन में जाएगा। क्यों जाएगा इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके। तो टाउ इधर भी ले लिया और टाउ इधर भी ले लिया। एक पॉइंट ये आ गया दोस्तों, एक पॉइंट ये आ गया। इन दोनों पॉइंटों को मानते हुए अपन एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ये लो दोस्तों। और ये सर्कल ही कह रहेगा अपना मोर सर्कल, मोर सर्कल फॉर प्योर शेयरिंग कंडीशन। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले सिग्मा एन मैक्सिमम। तो सिग्मा एन मैक्सिमम की वैल्यू कितनी रहेगी दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक रहेगी, ये O और ये A, और यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगी दोस्तों, किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये सेंटर रहेगा, तो ये मोर सर्कल की रेडियस को रिप्रेजेंट करेगी। और मोर सर्कल की रेडियस को रिप्रेजेंट करेगी दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट रहे, ये डिस्टेंस रहेगी, ये भी रेडियस को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसका मान कितना है, इसका मान टाउ है दोस्तों। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस का मान भी किसके बराबर रहेगा, टाउ के बराबर ही रहेगा। तो सिग्मा एन मैक्सिमम का मान किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, टाउ के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे ये सेंटर रहेगा जब हम मोर सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो सिग्मा एन की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर आएगी, टाउ के बराबर। अब बात करते हैं दोस्तों सिग्मा एन मिनिमम, तो रहेगी। अब मिनिमम, ये तो मैक्सिमम हो गया इधर तो, और इधर क्या रहेगा दोस्तों, मिनिमम रहेगी नॉर्मल स्ट्रेस। तो मिनिमम यानी इस पॉइंट पे रहेगी, इसको नाम दे दिया मैंने OB। तो किसके बराबर रहेगी, OB के बराबर रहेगी मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। और ये किसके बराबर है दोस्तों, ये टाउ के बराबर है। लेकिन इधर एक्स की कौन सी डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन है, इसका मान आ जाएगा माइनस टाउ। क्या आ जाएगा, माइनस टाउ। तो ये तो होगी मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस और ये होगी मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। अब बात करते हैं दोस्तों अपन थर्ड, टाउ मैक्सिमम की, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कौन सी है दोस्तों, ये वाली है। और ये किसके बराबर है, रेडियस ऑफ द मोर सर्कल, क्योंकि मोर सर्कल की रेडियस ही रिप्रेजेंट करती है इसको, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को। और ये कितनी है, टाउ। तो दोस्तों इसमें तीनों का मान किसके बराबर आ जाएगा, टाउ के बराबर आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात थी अपनी प्योर शेयरिंग कंडीशन की। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अपने केस नंबर 3 की, अगले केस की। तो अब हम आगे चलते हैं।
अब मान लो दोस्तों केस थर्ड की बात करते हैं अपन। ये एक ब्लॉक है, एक पिंड है, जिस पे एक स्ट्रेस तो इधर लग रही है सिग्मा एक्स डायरेक्शन में, और एक स्ट्रेस इधर लग रही है वाई डायरेक्शन में सिग्मा। ठीक है दोस्तों, टाउ एक्स वाई का मान इसमें नहीं लग रहा है, वो 0 है। तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ सिग्मा एक्स का मान है सिग्मा, सिग्मा वाई का मान है सिग्मा, और टाउ एक्स वाई बराबर है 0। ठीक है दोस्तों, तो इस केस के लिए अपन मोर सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों मान लो ये तो अपन ने ले लिया टाउ वाई एक्सेस पे, और ये ले लिया सिग्मा एक्स एक्सेस पे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों सिग्मा एक्स का मान कितना है, सिग्मा है, तो ये सिग्मा एक्स का मान ये सिग्मा आ गया, ये एक पॉइंट आ गया, ये डिस्टेंस कितनी आ गई दोस्तों, सिग्मा आ गई। सिग्मा वाई का मान है दोस्तों सिग्मा, सिग्मा वाई का मान भी सिग्मा ही है, तो ये दोस्त सिग्मा वाई भी आएगी, तो ये सिग्मा एक्स के बराबर भी है और ये सिग्मा वाई के बराबर भी है। तो दोस्तों दोनों पॉइंट एक ही जगह आ गए, तो टाउ एक्स वाई 0 है, तो दोनों पॉइंट एक पे आ गए, तो ये पॉइंट क्या रहेगा, ये पॉइंट ही रहेगा मोर सर्कल, क्योंकि यहाँ पे कोई वृत्त बना सकते हैं क्या, अपन नहीं बना सकते। जो पॉइंट आया उसी पॉइंट को अपन क्या कहेंगे, इस केस में मोर सर्कल कहेंगे, मोर सर्कल। इसको अपन पॉइंट सर्कल भी बोल सकते हैं, पॉइंट सर्कल। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अपन सबसे पहले मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस किसके बराबर होगी दोस्तों, एक सर्कल यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब इसके आगे जाएगा क्या, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस रहेगी वो किसके बराबर रहेगी, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस के बराबर रहेगी। तो सिग्मा इन मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा। दोस्तों बात करें अपन मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस की, तो मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगी, ये भी यही है, पॉइंट सर्कल यही है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यही है, मैक्सिमम भी यही है, मिनिमम भी यही है। तो यहाँ पे सिग्मा इन मिनिमम की वैल्यू भी किसके बराबर होगी दोस्तों, सिग्मा के बराबर होगी। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किसके बराबर होगी दोस्तों, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होती है, मोर सर्कल की रेडियस। तो पॉइंट सर्कल है दोस्तों, एक बिंदु सर्कल है, तो उसकी कोई रेडियस रहेगी क्या, पॉइंट सर्कल की कोई रेडियस रह सकती है क्या, नहीं रह सकती दोस्तों। तो रेडियस क्या रहेगी, 0, तो रेडियस 0 रहेगी, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी क्या रहेगी, 0, क्योंकि पॉइंट सर्कल है, पॉइंट सर्कल की कोई रेडियस नहीं हो सकती। तो दोस्तों मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस तो रहेगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो कि कितनी है, सिग्मा के बराबर है। ये पॉइंट सर्कल है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस रहेगी वही क्या रहेगी, मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस, तो उसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, सिग्मा की। पॉइंट सर्कल है तो उसकी कोई रेडियस नहीं रहेगी, तो टाउ मैक्सिमम का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 0। तो ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम अगले केस की, केस नंबर 4 की। तो हम आगे चलते हैं, जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट केस है दोस्तों, केस नंबर 4। केस 4 है दोस्तों, ये एक ब्लॉक एक पिंड है दोस्तों, जिस पे इधर लग रहा है सिग्मा एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में लग रहा है सिग्मा। लेकिन इस बार जो स्ट्रेस लग रही है दोस्तों और कंप्रेसिव नेचर की लग रही है, क्या लग रही है, कंप्रेसिव नेचर की, और इसके लिए मोर सर्कल अपन को ड्रॉ करना है। तो दोस्तों अपन यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ सिग्मा एक्स की जो वैल्यू है वो सिग्मा के बराबर है, सिग्मा वाई की जो वैल्यू है दोस्तों वो माइनस सिग्मा के बराबर है। माइनस क्यों लगाया दोस्तों, क्योंकि जो स्ट्रेस लग रही है वाई डायरेक्शन में वो कंप्रेसिव नेचर की लग रही है, इसलिए अपन ने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। और टाउ एक्स वाई का मान क्या है दोस्तों, 0 है, 0 है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं इसके मोर सर्कल की। तो ये अपन ने सिग्मा ले लिया, ये अपन ने टाउ ले लिया। सिग्मा एक्स की वैल्यू है दोस्तों सिग्मा के बराबर, तो ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लिया अपन ने, पॉइंट ए डिनोट कर दिया, डिस्टेंस है सिग्मा। यहाँ से यहाँ तक दोस्तों अपन ने सिग्मा वाई का मान है माइनस वाई, तो यहाँ से इधर एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में ये मान ले लिया कितना, सिग्मा। माइनस क्यों लग रहा है, क्योंकि एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन है, इसको दे दिया अपन ने बी। टाउ एक्स वाई का मान दोस्तों 0 है। तो दोस्तों ये 2 पॉइंट आ गए, इसको थोड़ा आगे तक ले लेते हैं। तो दोस्तों अपने पास ये 2 पॉइंट आ गए, इन 2 पॉइंटों को मानते, इसको सेंटर मानते हुए, इसको रेडियस मानते हुए क्या करेंगे अपन, एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये अपना मोर सर्कल हो गया, मोर सर्कल। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अपन किसकी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की, सिग्मा। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की, सिग्मा इन मैक्सिमम की। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ये कर्व, ये ग्राफ जो है मोर सर्कल, इससे आगे जा रहा है, नहीं जा रहा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस को, जो कि किसके बराबर है, ओ ए के। और ओ ए किसके बराबर है दोस्तों, सिग्मा के बराबर। तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितनी आ जाएगी, सिग्मा। अब बात करते हैं दोस्तों मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस की, सिग्मा इन मिनिमम की। तो कर्व इधर यहाँ तक जा रहा है, इसके आगे नहीं जा रहा, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी दोस्तों, ये मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगी। और ये किसके मान के बराबर, इसका मान माइनस सिग्मा के बराबर। तो मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितनी हो जाएगी दोस्तों, माइनस सिग्मा।
अब बात करते हैं दोस्तों मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की, टाउ मैक्सिमम। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो मोर सर्कल की रेडियस होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है क्या है, इस सर्कल की रेडियस है और किसके बराबर है, सिग्मा के बराबर है। तो टाउ मैक्सिमम का मान कितना जाएगा दोस्तों, सिग्मा के बराबर आ जाएगा। तो दोस्तों ये अलग अलग केस के लिए अपन ने मोर सर्कल ड्रॉ करें, और मोर सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट करी। ठीक है दोस्तों, जो कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। अपन को कोई मोर सर्कल दे देगा और इनकी वैल्यू भी पूछ सकता है, या कोई वैल्यू देकर मोर सर्कल भी अपन से ड्रॉ कर सकता है, कह देगा कि दिए हुए ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन का मोर सर्कल सही प्रदर्शित है दिए हुए डाटा के लिए। या दोस्तों मोर सर्कल दे देगा, पूछ लेगा कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का मान क्या होगा, मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस का मान क्या होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मान क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों मोर सर्कल से बनते हैं। तो दोस्तों मोर सर्कल बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बढ़िया लेवल से अपना कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ आपको इस समझ में ज़रूर आया होगा। फिर भी आपको कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करो, हम आपकी समस्या का समाधान करने की ज़रूर कोशिश करेंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज की हमारी क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे का प्रोसेस हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगली क्लास में दोस्तों अपन मोर सर्कल चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं, जिससे आपको पता भी चल जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार के लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच में फैलाएं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।